नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना। बजरी की रॉयल्टी राशि बढ़ाने के विरोध में बजरी यूनियन के प्रदर्शन में हनुमान बेनीवाल शामिल हुए। जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इन्फ्लुएंसर से किया संवाद। जैसलमेर के भणियाना कस्बे में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए डील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पटना में भी सभी विपक्षी नेता एक डील कर रहे थे। पटना में जो विपक्षी पार्टियों ने नेता थे उसमें कई कोयला घोटाले, शराब भर्ती और चारा घोटाले के लोग थे जो कि अपने अपने घोटालों को डिफेंस कर रहे थे। त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा उदाहरण देखने को मिला जब कांग्रेस का नेतृत्व एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन फिर वही उनकी नजरों में बागी हो गया। इसके साथ साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष भी बागी हो गए। राजस्थान में मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर कहा कि सिर्फ चुनावी शिकूफा है, इसलिए चुनाव में भी कुछ ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन इसके बाद सरकार एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। अब तो पूरा राजस्थान कह रहा है कि गहलोत तेरी खैर नहीं। यानी विगत 67 वर्षों में जितने एयरपोर्ट थे उतने एयरपोर्ट अब बनके तैयार हुए हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभूतपूर्व हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात के वो क्षेत्र जहां पर की जल की थोड़ी कमी और सूर्य की अधिकता होती है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व छलांग लगाई है। आपको शायद जानकर ये आश्चर्य हो कि भारत में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टारगेट से पहले प्रूव हो जाए। हमारा टारगेट था कि 2030 तक 40% भारत की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। वो टारगेट 2022 में 8 साल पहले अचीव हो गया और अब 2030 के लिए 50% का टारगेट रख दिया गया है। सोलर एनर्जी में हम विश्व के नेता बने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, तो विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़े। और उसी के साथ साथ भारत का आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव, चाहे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, चाहे इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित करना हो, अथवा भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, चाहे करतारपुर साहब का विषय हो, इन सब के द्वारा मैं कह सकता हूं जन कल्याण, विकास और आत्मगौरव में युगांतकारी परिवर्तन मोदी जी की सरकार के द्वारा हुए हैं। और अभी आपने देखा विदेश यात्रा में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और ये वैसा दुर्लभ संयोग है जो विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों को ही प्राप्त हुआ है। आपने देखा कि गूगल अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पहला सेंटर भारत में फिनटेक सिटी में एस्टैब्लिश करने जा रहा है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल ने कल करने के लिए घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया से जुड़े गणमान्यों व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पर विस्तार से विचार जाने और सुझाव साझा किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को महत्व रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मोदी सरकार की योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करेगा। शनिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत व डॉक्टर
डॉक्टर त्रिवेदी ने ट्विटर, फेसबुक व यूट्यूब, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया से जुड़े सक्रिय महानुभाव और ब्लॉगर से मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। दोनों ने बताया कि आज किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सर्वोच्च बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान बना चुके हैं। देश का मान सम्मान समूचे विश्व में बढ़ा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश विकसित देशों की कतार में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की नीतियों से विकास की रफ्तार 4 गुना हो चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय सरकार की नई शिक्षा नीति, इसे लेकर उच्च स्तरीय प्रयासों, रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के नवाचार समेत अन्य प्रश्न इन्फ्लुएंसर ने पूछे, जिसमें शेखावत और डॉक्टर त्रिवेदी ने खुलकर जवाब दिए। उन्होंने बताया कि भारत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों और हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा सत्ता का प्रयोग करके उसके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा, विकास के द्वारा देश के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास के पथ पर ले जाना। और तीसरा, सारा विकास और जीवन का सारा स्तर बेकार है कि आपके मन में आत्मसम्मान, मान सम्मान। बजरी की रॉयल्टी राशि बढ़ाने के विरोध में बजरी यूनियन की ओर से कलेक्ट्रेट रोड पर दिए जा रहे धरने में शनिवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने बजरी की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में माफिया हावी है। बजरी ठेकेदार के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता पार्टनर है। कोई भी नेता बजरी माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ राजस्थान में देश का सबसे बड़ा बजरी घोटाला हुआ है। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। बजरी घोटाले की जांच ईडी से करवाने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। इसके लिए ईडी ऑफिस का घेराव भी करेंगे। ईडी को सारे वो कागज देंगे जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की पोले खुलेगी। आज राजस्थान में जो हालात है उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार है। देश में अग्निवार योजना लाकर जवानों के साथ धोखा किया गया। राजस्थान में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी के एक नेता का बयान तक नहीं आ रहा है कि बजरी के मामले में किस तरह की दुर्दशा राजस्थान की हो रही है। फिर भी बीजेपी के नेता सामने बजरी माफिया के साथ 7 स्टार होटल में आपको। लेकिन सर आपने कहा तो क्या उनमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री स्तर के लोग आएंगे? मंत्री स्तर से बड़े लोग आएंगे, उसमें मंत्री तो आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग आएंगे, सीएमओ के, पूर्व सीएमओ यहाँ के सारे वो लोग आएंगे। और आप देखें जब वो लोग आएंगे तब उनके चेहरे जब नकाब हटेगा तब राजस्थान की जनता को पता लगेगा ये है बजरी का खेल। ये बजरी का खेल है, ये रेत का खेल है। लोग रेत ही खा गए, बजरी खा गए, वो धापे नहीं राजस्थान के अंदर। ये आम जनता की कौन सुनवाई करेगा? जनता की जो हालत हुई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार है। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? ये तो मैं धन्यवाद दूंगा इन लोग यूनियनों को, हमारे लोगों को। सड़क पर लड़ाई मेहनत करें। हर जिले के अंदर आप जाओगे तो कोई तो मंत्री पार्टनर है, कोई पूर्व सांसद पार्टनर है, कोई विधायक पार्टनर है, कोई विधायक का भाई है, तो कोई मंत्री का भाई है। हर जगह की यही स्थिति है। इसलिए मैंने कहा 2-5-10 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ईडी के अंदर भाग लेके जाएंगे तब हम मंत्रियों के नाम सहित सारा भाई। जैसलमेर जिले के भणियाना कस्बे में खरताराम की मूर्ति नहीं लगाने और उसकी जगह महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर भणियाना गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि भणियाना कस्बे में कुछ दिन पहले एक चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई गई थी, जिसको पुलिस ने हटा दिया। ऐसे में लोगों ने करनी सेना के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया था। शनिवार को भणियाना गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय आकर कलेक्टर को खरताराम की जगह महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की मांग की। ग्रामीण समुद्र सिंह ने बताया कि सरपंच के पति अपने पिता की मूर्ति भणियाना के उस चौराहे पर लगाना चाहते हैं, जो 20 से 25 सालों से महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से ग्रामीणों द्वारा पुकारा जाता है। उस चौराहे पर सरपंच राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते वहां चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। समुद्र सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, जिनमें 36 कौम की आस्था जुड़ी है और सर्किल को महाराणा प्रताप सर्किल का दर्जा दिलाने एवं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए जाने की प्रक्रिया ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की प्रतिमा को उखाड़ के और जहाँ जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है वो कोई क्रांतिकारी नहीं है और ना ही कोई स्वतंत्रता
सेनानी है, ना ही कोई समाज सुधारक है। एक सरपंच के पिताजी हो गए, इसका मतलब वो इतने महान हो गए कि महाराणा प्रताप की मूर्ति हटाकर उनकी मूर्ति लगा दी जाएगी। जिस हिंदुआ सूरज ने हमारे लिए अपने जान प्राण दांव पे लगा दिए, उनके लिए हम आंदोलन तो क्या सर कटा सकते हैं। प्रशासन टाइम आते चेत जाए, उस मूर्ति को टाइम आते रोक दे, वरना वहां पे ऐसा संघर्ष होगा कि किताबों में लिखा जाएगा और सबकी आंखें खड़ी हो जाएगी। उस महान इंसान की मूर्ति हटा के एक चुगलखोर की मूर्ति लगाने का जो काम कर रहा है ना प्रशासन, कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये राजनेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको खुली चेतावनी इस मीडियम के माध्यम से दे रहे हैं कि हम इतने नामर्द नहीं है कि हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को उस जगह से हटाकर दूसरी किसी मूर्ति लगाने देंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। समय आते चेत जाए, उस काम को बंद करवा दे। धन्यवाद। किया जा रहा है मामला तो देखिए, हम लोगों ने पूरे अपने हिंदुस्तान में एक ऐसे महापुरुष महाराणा प्रताप योद्धा जिनकी भावना से जो पहले से उनके नाम से सर्कल था, उस सर्किल के आज कम से कम मेरी हिसाब से मेरी जो 32-33 साल हो गए, मैं उसी जब से समझने लगा तब से उस सर्किल का महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता था। हमारे सब लोगों के युवाओं ने उस मिलकर के, बुजुर्गों ने 36 कौम ने मिलकर के बोलो, कब हम इतने सालों से इस सर्किल का नाम महाराणा प्रताप से पुकारा जाता है तो क्यों नहीं अपनी एक वहाँ प्रतिमा लगाई जाए। तो सब लोगों ने इधर उधर देख करके देखा, यार अपन जाते हैं तो इस सर्किल का नाम तो महाराणा प्रताप है, वहाँ पे एक अपनी कुछ न कुछ एक मूर्ति लगाई जाए या एक तस्वीर लगाई जाए, ताकि आप आने जाने टाइम में अपने किसी को कहना ना पड़े, किसी को सुनना ना पड़े, ताकि देखने से पता चल जाए कि महाराणा प्रताप योद्धा उसकी ये सर्किल है। और उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ चौराहे पे जो मूर्ति लगा करके उसका माल्यार्पण कर करके, और जिस टाइम 3 बजे का मुहूर्त था, उस टाइम मुहूर्त समय था, उस करके निकले, प्रशासन पुलिस मौजूद था। प्रशासन को हम सुप्रीत करके गए थे कि ये जो प्रतिमा लगी है ये किसी आम आदमी की या किसी दूसरे की मूर्ति नहीं है, ये योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। इसके प्रति अगर किसी ने क्रॉस भी आ गई तो ये पूरा हिंदुस्तान नहीं तो पूरा राजस्थान इसका उग्र आंदोलन होगा, और उसकी जवाबदारी संपूर्ण पुलिस प्रशासन और प्रशासन की होगी। हमें चुनौती करके आए थे, फिर भी प्रशासन ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की और वो मूर्ति वहाँ से खंडित करके वहाँ से लेके गए। और हम इतने नामर्द थोड़ी हो गए तो कि महाराणा प्रताप की आप प्रतिमा ले जा करके घर पे रख दोगे या पुलिस स्टेशन में रख दोगे। और फिर भी हमने ये बात की प्रशासन से, दिन में हमारी वार्ता हुई दोनों समाज से, बोले यार अपन बैठ करके इस पे महाराणा प्रताप पे कोई वार्ता करके और इसकी प्रतिमा की कोई बात करेंगे। तब हम समाज के मौजूद लोगों से निर्णय लिया, ठीक है अपन आज 1 सप्ताह भर का टाइम लिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने जवाबदारी ली, हम 1 सप्ताह तक कुछ काम निर्णय नहीं होने देंगे। और एक परिवार, ओनली एक परिवार, वो अपने राजनीतिक षड्यंत्र रच करके वो अपने पिताजी की प्रतिमा लगाना चाहता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा प्राकृतिक स्थल सावलिया जी का मंदिर कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर प्राकृतिक स्थल पर ग्रामीणों ने कार्यालय पर ताला लगाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अतिशीघ्र चुनाव करवाने की मांग की। प्राकृतिक स्थल सावलिया जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव अतिशीघ्र करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को कार्यालय पर ताला लगाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शनिवार को सुबह 11 बजे से भादसोड़ा, भागुड़, सोहनखेड़ा, मदनपुरा, गुड़ा के ग्रामीण इकट्ठे हुए और कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद राय सोनी को विरोध जताते हुए 2 घंटे के लिए कार्यालय पर ताला लगाकर बाहर बिठाया एवं अध्यक्ष को मौके पर बुलाने को कहा, जिस पर सोनी ने अध्यक्ष SN मेहता से फोन वार्ता कर पूरा प्रकरण बताया, जिस पर अध्यक्ष मेहता ने मौके पर उपस्थित होने में असमर्थता जताई। उसके बाद स्थानीय पदाधिकारियों को बुलाने के लिए ग्रामीण अड़ गए, परंतु मौके पर कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। चुनाव का मामला जो 2016 से, उसके बाद में इन्होंने कोई चुनाव नहीं कराया। 2019 के बाद में उन्होंने कोई 6 महीने या साल भर भी एक्सटेंशन किया इस कमेटी को। फिर थोड़े दिन बाद में ये कोरोना आ गया, कोरोना ही ख़त्म हो गया, पूरे हिंदुस्तानी चुनाव हो रहे हैं, कई सरकारें आ गई, कई सरकारें चली गई, लेकिन यहाँ पता नहीं कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारी ये मांग है विधिवत चुनाव हो, और उसके बाद में हम सरकार से भी मांग करेंगे कि जो टेम्पल बोर्ड मंडपिया बना हुआ उसकी तरफ भी है, सरकार इसको अधिग्रहण कर और इसका बोर्ड बने। लेकिन हम वर्तमान में चाहते हैं कि तात्कालिक कार्य को, सही व्यवस्था को देखने के लिए इनके चुनाव हो। हमने पूर्व में भी चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी कमेटी नहीं सुन रही है। अनेक प्रकार की अनियमितताएँ, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस पर ये कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। इसलिए आज 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक धरना है, जिसमें अभी जो कार्यकारी अधिकारी है प्रहलाद जी, इनको भी कार्यालय के बाहर बिठाया है। अभी कार्यालय 2 घंटे के लिए बंद है, और हम सभी की मांग है विधिवत चुनाव हो। इसलिए 5 गांव के, जिसमें भादसोड़ा, भागुड़, मदनपुरा, सोहनखेड़ा
और गुड़ा, 5 गांव के लोग इसमें शामिल हैं। क्या इसमें माना जाए कि अध्यक्ष की तानाशाही का मामला, आप इसको मानते हो? तानाशाही तो 100% है। हमने पहले भी इनको लाउड स्पीकर जब सचिव महोदय के फ़ोन से बात की तो वो कह रहे आप आ जाते हो ग्रामीण क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी प्रक्रिया हम करेंगे। अब ये प्रक्रिया पता नहीं कितने दिन से चल रही है, 2016 से, जबकि हमारे संविधान की कॉपी है 3 साल में चुनाव होने चाहिए। तो अनेक प्रकार की यहाँ चोरियाँ हो रही है, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इनको ऐसा क्या लोभ है? अगर सांवर सेठ के दर्शन नहीं करने हैं, ठाकुर जी की अगर इनकी आस्था है तो वैसे ही काम कर सकते हैं। इतने चिपके हुए क्यों? जब आपको इतने आरोप लग रहे हैं तो क्यों नहीं इन पदों को छोड़ने के लिए तैयार है? क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? और इस्तीफा दो, चुनाव कराओ ना। चुनाव में जो जिसको चाहेगा तो उनको सबको स्वीकार है, इसमें क्या है? तो आपकी अध्यक्ष महोदय से दूर के माध्यम से, फ़ोन से, मोबाइल पे कांटेक्ट हुआ? कई बार हो गया, लेकिन सुनने के लिए तैयार है। हाँ, करवाने, चुनाव करा रहे, पता नहीं कब चुनाव कराएंगे। कभी जनता के बीच में भी आए, आज धरना लगा के बैठे, कभी आए तो आके कोई बात हुई? मेला होता है ना, उसमें जब मैं टेम्पल बोर्ड में सांवरा, जो गवर्नमेंट बोर्ड है, जिसको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त बोर्ड है, उसमें भी जब मेला था तो हम बोर्ड सदस्य, चेयरमैन, वहाँ के एडीएम, पूरा प्रशासन 10-10 दिन से लगातार सुबह शाम लेट तक हम काम करते थे कि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। पिछली बार जल जुलनी एकादशी थी, उसमें अध्यक्ष 1 घंटा भी नहीं आए, और जैसे ही लोगों को पता पड़ी अध्यक्ष जी आए और चुनाव की बात करेंगे, ये लोग वहाँ से रवाना हो गए कि मेरा कोई जयपुर जाना है, कोई मेरे परिचित है, उनसे मिलना है, ऐसा करके रवाना हो गया, और अभी तक आई नहीं है। कुल मिला के कन्नी काट रहे हैं आपके माध्यम से। 2016 के बाद में सार्वजनिक रूप से लोगों को कह के कोई मीटिंग नहीं की है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है, और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट
शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैन्ची बाग मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। अखिल प्रशासनिक सेवा में 100वीं रैंक हासिल करने पर जोधपुर के प्रतापनगर स्थित महिला महाविद्यालय सभागार में पुष्करना सृजन सोसाइटी तथा पुष्करना चिंतन की ओर से भाविका थानवी का प्रतिभा सम्मान तथा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मशहूर शायर व चिंतक शीन काफ निजाम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद के महामंत्री अमरचंद पुरोहित ने की। समारोह में सेकेंडरी व सीनियर हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करता 60 से अधिक छात्र छात्राओं को सोसाइटी की ओर से प्रमाण पत्र व मोमेंटो भेंट किए गए। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 100वीं रैंक हासिल करने वाली भाविका थानवी को मैडम कहकर संबोधित करते हुए शीन काफ निजाम ने कहा कि वह प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद किसी एक समाज की नहीं बल्कि सभी समाजों की वो अधिकारी बनेंगी, जिससे सभी को उम्मीदें होंगी। सोसाइटी के संयोजक सोमदत्त हर्ष, सचिव मनोज बोहरा तथा कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश पुरोहित ने अतिथियों का पुष्पहार, स्मृति चिन्ह तथा साफा पहनाकर सम्मान किया। हमारी किस्मत ही ये है कि अगर ये जलसा न हो तो कभी मैं सेक्रेटरी में धक्के खाते हुए जाऊं और मुझे लगे कि पता नहीं भाई ये कुछ पीछे कुछ लगा हुआ है, ये खानवी लगा हुआ है, तो भाविका शायद कुछ पता जो ये फंक्शन इसीलिए जरूरी हो जाता है। पता तो चले ना ये रोजा बैठी साहब ना बताइए। लोग आगे कहते हैं जनाब वो आपके बेटा मेरे नहीं वो और मैं शायद हूँ तो आप। मैं भाविका थानवी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पुष्करना सृजन सोसाइटी और पुष्करना चिंतन को कि जोधपुर में कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित करा और मुझे इतना सम्मानित करा। धन्यवाद। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगी कि आप ऊंची से ऊंची ऊंचाइयाँ छुएं और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करने से बिल्कुल ना डरें। मैं आपकी जो सहायता कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। तेरा सांभर जिला बनाव संघर्ष समिति के तत्वावधान में रविवार को होने वाले महापड़ाव को लेकर जोर शोर से रेनवाल में भी तैयारियां शुरू हो गई है। विद्याधर सिंह चौधरी के नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश रेगर, प्रधान प्रति गिरधारी लाल के नेतृत्व में रेनवाल तहसील से सैकड़ों की संख्या में लोग बालवास में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ रेनवाल संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से हम आश्वस्त हैं, हम मोकमपुरा महापड़ाव में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार से इस मामले में दो अलग अलग बयान आने से सियासी माहौल गर्मा गया है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट के लोग इसमें भाग लेते हैं या नहीं, या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको राजनीतिक तूल देने में भाग लेते हैं। इस महापड़ाव में जाएंगे और हम अपने नेता विद्याधर सिंह जी चौधरी के सहयोग में पूरी टीम को लेकर जाएंगे और हमारे प्रधान जी से दिशा निर्देश मिले हैं, उन दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए हम रेनवाल नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से महापड़ाव में मोकमपुरा महापड़ाव में जाएंगे। कोटा के गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर संभाग स्तरीय युवक कांग्रेस की बैठक का आयोजन शनिवार को हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर तक युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया। गुमानपुरा कांग्रेस कार्यालय पर संभाग स्तरीय युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय नेता विजय सिंह राजू, पूजा भार्गव एवं संभाग के चारों जिला के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बेंगलुरु में जुलाई माह में होने वाले 72 भारत बुनियाद सम्मेलन के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता विजय सिंह राजू ने आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी द्वारा चलाई जा रही मुहिम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच है कि युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इसके चलते प्रदेश, संभाग एवं जिला स्तर पर युवाओं को जोड़ने के लिए एक मुहिम पार्टी द्वारा चलाई गई है। उसी के चलते बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। राजू ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलेगा। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही घोषणा कर चुके हैं।
ये कार्यक्रम हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके विचारों को हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के बीच में सीधे तौर पे पहुंचाने के माध्यम है। हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी और राष्ट्रीय हमारे प्रभारी कृष्णा जी ने ये कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम में हर एक विधानसभा, जो पूरे भारत देश की हर एक विधानसभा से हमारा युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, विधानसभा स्तर का, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का, वो उसमें सम्मिलित होगा। और उस महाधिवेशन के माध्यम से हमारी युवा कांग्रेस की जो सोच है, वो सोच मात्र ये है कि हम नए नए जो युवा हैं उनको हम उनके बीच में से निकालेंगे और एक नए प्लेटफॉर्म उनको देंगे। वेतन विसंगति की मांग को दूर करने के विरोध में प्रदेश स्तर पर जेल प्रहरी द्वारा प्रदेश स्तर पर मैस बहिष्कार शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। केंद्रीय कारागृह जोधपुर के बाहर प्रदर्शन कर रहे जेल प्रहरी मुकेश कृष्ण ने बताया कि 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर सभी जेल प्रहरी मैस बहिष्कार कर भूखे रहकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं एवं सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए ग्रेड पे बढ़ाया जाए, साथ ही अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाए। वहीं शनिवार को चौथे दिन भूखे रहने के कारण जेल प्रहरियों की तबियत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। गौरतलब है कि तबियत खराब होने के चलते अभी तक 3 कार्मिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। एम्बुलेंस की सहायता से जेल कार्मिकों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। मैं मुकेश कृष्ण प्रहरी केंद्रीय कार्यालय जोधपुर और हमारे सभी प्रहरी साथीगण हम यहाँ 21 तारीख से 4 दिन से मैस का बहिष्कार कर अन्न का त्याग कर बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए और ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। भूखे रहकर ड्यूटियों का अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी की जाए। हम कुछ अधिक नहीं मांग रहे, हम सब इतना मांग रहे हैं कि हमें पुलिस के बराबर वेतन किया जाए, पुलिस के बराबर हमें सम्मान दिया जाए। जिसके लिए आज हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यालय जोधपुर से सुबह 1 प्रहरी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है और शाम तक न जाने कितने हो जाएंगे। अन्य राजस्थान से लगभग 100 के करीब प्रहरी भर्ती हो गए हैं और अब सरकार को देखना है कि हमें अंतिम सांस तक यहाँ ऐसे ही छोड़ देना है या हमारी मांगें पूरी कर देनी है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ बैठे रहेंगे और अंतिम सांस तक अस्पताल में भर्ती होते रहेंगे। रेलवे की अमृत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर चयनित 15 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 272 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के विकास की कार्य योजना के तहत जोधपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिनके पुनर्विकास व यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 272 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में स्टेशन कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना इसी वर्ष क्रियान्वित की जाएगी तथा इन स्टेशनों को सर्वे करवाया जाएगा। पुनर्विकास होने के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डीआरएम ने बताया कि रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख स्टेशन नागौर, नोखा, बाड़मेर, मेरता रोड, मारवाड़, भीनमाल, डीडवाना, गोठन, सुजानगढ़, जालोर, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, फलौदी, डेगाना आदि देशनोक शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना। बजरी की रॉयल्टी राशि बढ़ाने के विरोध में बजरी यूनियन के प्रदर्शन में हनुमान बेनीवाल शामिल हुए। जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इन्फ्लुएंसर से किया संवाद। जैसलमेर के भणियाना कस्बे में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।